अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रजबुल मुजर्रब है। अल्लाह ताला हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की और हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह एहसन तरीके से अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दरूद सलाम और आपकी उम्मत के लिए भलाई और अच्छाई और बेहतरी की दुआओं के साथ मैं आपको अल्लाह ताला के 99 नामों में से कुछ के फ़ज़ाइल बता चुकी हूँ, लेकिन बहसियत तालिब इल्म मैंने ख़ुद भी देखा कि बाज़ औक़ात बंदे को कुछ याद होता है और पेपर में वो नहीं लिख लेता, वो पेपर फ़ोबिया होता है या वक्ती तौर पे भूल जाता है या जो भी है। अपने शागिर्दों को भी देखा, फिर अब औलाद आई तो बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन औलाद जब मेहनत करती है, कुछ याद करती है, तो वो पेपर दे के बच्चे जब आते हैं ना, तो उनका उतरा हुआ चेहरा या उनकी आँख में आंसू जो है वो बहसियत वालिदैन शायद हमारे लिए मुश्किल होता है बर्दाश्त करना। तो मैं बच्चों से अक्सर कहा करती हूँ, बेटा आप ना इसको भूल जाए, आप अल्लाह ताला ने एक माँ को फजीलत दी है ना, ये चलो मेरे ज़िम्मे रहा, इंशाल्लाह देख लेना, अल्लाह ताला इसमें आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे तो आप ना अगले पेपर की तैयारी करो। और फिर मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मैंने जो कमियां कोताहियाँ की मुझे भी माफ़ कर दे, और अगर इस बच्चे से मेरे हक़ में कोई गलती कोताही हुई है तो मैंने इसे माफ़ किया है तो तू इसे माफ़ फरमा दे। इसी तरह से माँ जब माफ़ करती है बच्चे को अपने हकूक़, तो अल्लाह ताला से उसकी मतलब माफ़ी के रास्ते जो है वो आसान होते हैं, और जब रब राज़ी होता है तो सारे काम आसान हो जाते हैं। अब फिर आजिज़ी के साथ अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझसे कमी कोताही हुई है, आइंदा मैं मज़ीद मेहनत करूँगा तो मुझे तो कामयाब कर दे। बच्चा हो या बड़ा हो, किसी किस्म का भी कोई इम्तिहान हो या अपनी गलती को वो चाहता हो कि जो भी उसका मतलब चेकर है या ऑफिसर है नज़रअंदाज कर दे, तो उसे चाहिए कि चलते फिरते ना या सत्तारों का वर्द करे। ये या सत्तारों का वर्द जो है अल्लाह के नाम या इनकी फजीलत को मतलब आजमाया तो नहीं जा सकता, ना आजमाना चाहिए। ये मुसलमान को ज़ेब नहीं देता, लेकिन मैंने इसका मतलब ख़ुद इसकी फजीलत जो है मैंने उसको वाज़िया ज़िंदगी में देखा हुआ है। मेरी एक बहन उस्ताद उकाड़ा में कौसर रमज़ान, उसके ना उर्दू के पेपर थे और उसकी रीढ़ की हड्डी में टीबी थी, वो बैठ भी नहीं सकती थी, बेवा औरत, और दो उसकी बेटियां थी। उसने वेली लखा से पाक पतन सेंटर बना था, पेपर के लिए काफ़ी मतलब महंगी गाड़ी करवाई गई और वो बैठ के पेपर नहीं दे सकती थी। परमिशन ले के ना लेट के वो हाल में पेपर दे रही थी और चेयर इस तरह की थी, लेकिन वहाँ पे ना मतलब लोड शेडिंग की वजह से लाइट अंधेरा बहुत था, तो उसको ना उर्दू की जगह ना मतलब एमए के पेपर दे रही थी, उसको एथिक्स का पेपर निगरान ने गलती से दे दिया। अब उसने सोचा कि शायद मेरी पढ़ाई में कुछ कमी रह गई है, ये सवाल मुझे आते नहीं हैं, लेकिन क्वेश्चन इस तरह के थे कि उसने मतलब जनरल नॉलेज के मुताबिक उसे लिख। अब वो रास्ते में रो रही थी कि किराया भी इतना लगा, इतनी बीमारी में इतना सेंटर दूर बना, और मैं गई तो वहाँ ही अल्लाह का एक बंदा, यहाँ 82 सिक्सार में अब SST साइंस है, मज़र तारिक साहब, उन्होंने कहा कि बाजी आप रोए नहीं, लेकिन आप या सितारों का वर्द रखें, आप देखना आपका पेपर इंशाल्लाह पास हो जाएगा। तो वो पेपर उनका माशाल्लाह जब रिज़ल्ट आया तो MA उर्दू सेकंड डिवीज़न में पास थी। उसके बाद मैंने भी अपने शागिर्दों और बच्चों से कहा कि इसका मतलब जो है पर्दे डालने वाला, तो जब कोई पेपर मार्क करता है तो अल्लाह की कुदरत की तरफ से जहाँ गलती होती है वो उस बंदे की नज़र से ओझल हो जाती है। तो पिछले 2-3 दिनों बाद मैंने वो तारक भाई से पूछा, मैंने कहा तारक भाई इसे आपको बताया किसने? उन्होंने कहा मैंने खुद आजमाया कि जब मैं 9th-10th में था तो मैंने पेपर 10 नंबर का किया और या 17 पढ़ता रहा तो नंबर 14 आ गए,
اور پھر جب بورڈ کے پیپر تھے تو پیپر میرا 46 نمبر کا ہوا اور لگے ہوئے 64 تھے، تو تب سے میں نے کہا یہ تو کام بڑا مزے کا ہے اور میں یہ کرتا ہوں۔ بہرحال یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے ہمیشہ اچھائی کی امید رکھنی چاہیے، اور لیس الانسان الا ما سعی، انسان جس کی کوشش کرتا ہے اسے وہی ملتا ہے۔ کوشش ضرور کرنی چاہیے، بے شک اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور دھوکہ دہی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر سارا کچھ آتے جاتے نیند کی کمی سے یا ویسے کچھ بھول جاتا ہے تو معاف کرنے والی اس کی ذات ہے، اور کامیابی دینے والا بھی وہی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر بھی پڑھیں، اور یا ستارو کھلا چلتے پھرتے پیپر دے کے، خاص کر یہ جو میڈیکل کے بچے ہیں بیچارے ساری رات پڑھتے ہیں، اور ان کے مطلب پریکٹیکلز ایسے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے کئی چیزیں ان سین سی ہوتی ہیں اور گڑبڑ ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کی رحمتوں سے بہت نوازا جائے گا۔ تو آپ سارے جو ہے نا، جو بھی پیپر کسی کے ہوں، چھوٹی کلاس کے ہوں بڑی کے ہوں، ایک تو اللہ کے ذکر کا انشاءاللہ ثواب ملے گا بہت، تو دوسرا آپ انشاءاللہ تعالیٰ پیپر میں ضرور پاس ہوں گے۔ دعاؤں میں خود بھی مجھے بھی یاد رکھیے گا، اپنے پیرنٹس کے لیے لازمی دعا کیا کریں، اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، خاص کر فلسطین اور پاکستان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ممالک کے رحم فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور رات کو سوتے ہوئے جو ہے اللہم بسمی کا اموت و احیا، اے اللہ میں تیرا نام لے کے سو رہا ہوں اور تیرے نام سے ہی اٹھوں گا۔ تو ضرور دعا پڑھ کے سوئیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔